बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अस्माए इशारा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे अस्मा जिन्हें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया है उनको अस्माए इशारा कहते हैं। यानी जो लफ्ज़ हम मुंह से बोलते हैं और हाथ से या किसी चीज़ से इशारा कर रहे होते हैं, तो जो मुंह से लफ्ज़ बोला जाता है उसको इसमें इशारा कहते हैं, और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा होता है उसको मुशारुन इलैहि कहते हैं। मुशारुन इलैहि, जैसे हादल कलम नफीसुन, तो हाजा इसमें इशारा है, और अल कलम जिस कलम की तरफ इशारा किया जा रहा होगा वो मुशारुन इलैहि है। हाजा इसमें इशारा है और अल कलम मुशारुन इलैहि। मुशारुन इलैहि के लिए ज़रूरी है कि वो नज़र आए और महसूस हो। नज़र भी आए यानी मुबसर हो, और महसूस भी हो रहा हो कि ये इसमें इशारा है, ये मुशारुन इलैह है, इसकी तरफ इसके बारे में बात की जा रही है। जब हम अस्माए इशारा की बात करते हैं तो ये दो तरह के होते हैं, अस्माए इशारा करीब और अस्माए इशारा बाईद। अस्माए इशारा करीब में हाजा, हाज़ानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। और अस्मा इशारा बाईद ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। ये हालत रफ़ा, नस्ब और जर के लिए अलग अलग भी इस्तेमाल होते हैं। हाजा की हालत रफ़ा भी हाजा ही है, हाजा की हालत नस्ब भी हाजा ही है, और हालत जर भी हाजा। हाजानी हालत रफ़ा है, लेकिन इसकी हालत नस्ब और जर हाज़ैने है। हाउलाई हर एक में एक ही जैसा है, हाज़िही रफ़ा नस्ब जर में एक ही जैसा है, हातानी हालत रफ़ा में है, हातईने और हातईने हालत नस्ब जर में है, हाउलाई एक ही जैसा है। आपने हालत नस्ब और जर अगर अभी तक नहीं समझी तो फिक्र न करें, हम आगे इस सबक में एक सबक में रफ़ा नस्ब और जर के बारे में बात करेंगे। हाजा का माना है ये एक। जब हम किसी मुज़क्कर की तरफ इशारा कर रहे होंगे हाथ से तो हम हाजा बोलेंगे। हाज़ाने तस्निया है, दो मुज़क्कर। हाउलाई जमा है, तो ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही जैसा है। ये सब, ये सब। हाज़िही ये एक औरत, हातानी ये दो औरतें, और हाउलाई ये सब। ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कई बार इस्तेमाल हुए हैं। हम एक सबक में हाजा के बारे में देखेंगे कुरान मजीद में कि वो कितनी जगहों पर आया है, और हमें उन सब जगहों पर इसका माना याद है। यानी हाजा का माना ये एक, हाजा का माना ये एक मुज़क्कर, मर्द भी हो सकता है, कोई और मुज़क्कर भी हो सकता है, लेकिन ये करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये हमें सिर्फ 6 लफ्ज़ याद करने। हाजा ये एक मर्द, हाज़ान ये दो मर्द, हाउलाई ये सब मर्द, हाज़िही ये एक औरत, हातान ये दो औरतें, हाउलाई ये सब औरतें। यहाँ मर्द और औरत जो लिखा गया है सिर्फ समझने के लिए लिखा गया है। मेल और फीमेल किसी और का नाम भी आ सकता है। ज़ालिका ये भी इसमें अस्मा इशारा है, लेकिन ये अस्मा इशारा बाईद है, दूर के लिए इस्तेमाल होता है। दूर अगर कोई एक मुज़क्कर हो तो हम कहेंगे ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका वो दो मर्द, उलाइका वो सब मर्द, तिलका ये वो एक औरत, तानिका वो दो औरतें, और उलाइका वो सब औरतें। इसमें भी हालत रफ़ा नसब जर के लिए कहीं कहीं फ़र्क है और कहीं एक ही जैसे हैं। आपने इसकी फ़िक्र नहीं करनी, बस इन 6 लफ्ज़ों को ज़ालिका वो एक मेल या मुज़क्कर, ज़ानिका वो दो मुज़क्कर, उलाइका वो सब, तिलका वो एक औरत या वो एक फीमेल या मुअन्नस, तानिका वो दो मुअन्नस, और उलाइका वो सब। तो ये आपके पास कुल 12 लफ्ज़ हैं।
ان 12 لفظوں کو یاد کریں اور قرآن مجید میں پھر دیکھیں کہ یہ الفاظ قرآن مجید میں کب اور کتنی جگہوں پر استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔